अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं अपनी लाहौर में फुल डे की रूटीन शेयर करूंगी आपसे। और हमारा जो डे है वो बेड टी से स्टार्ट होता है। वैसे तो ज़ाहिर है नमाज़ वगैरह से स्टार्ट होता है, लेकिन ये कि हमारे अब्बू पीते हैं बेड टी, तो उनके लिए हम लोग बनाते हैं। तो कभी कभी हम लोग भी पी लेते हैं, हमसे मुराद यानी कि मैं पी लेती हूँ। तो वैसे तो बेड टी अब्बू के लिए मेरी बेटी ही बनाती है ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग लेट सोते हैं और फिर मेरा ये होता है कि मैं मेडिसिन लेके सोती हूँ। तो फिर अगर मैं सो रही होती हूँ तो फिर बेटी मुझे नहीं उठाती, तो ज़्यादातर वही बनाती है। तो कभी भी अगर मतलब वो सो जाए तो मैं फिर अगर जाग रही होती हूँ, या फिर ये कि मैं जाग जाती हूँ कि हम लोग अलार्म वगैरह लगा के सोते हैं, तो फिर अब्बू के लिए हम लोग बेड टी वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद फिर अब्बू सो जाते हैं और हम लोग भी थोड़ा बहुत सो जाते हैं, क्योंकि फिर अब्बू के ब्रेकफास्ट के लिए उठना होता है, क्योंकि उनका एक टाइम है कि वो 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फिर ज़ाहिर है जो भी उन्हें खाना होता है, तो अक्सर तो वो ब्रेड और ओटमील वगैरह ही खाते हैं। ब्रेड के साथ वो एग ले लेते हैं, कभी फ्राई, कभी कभी ऑमलेट भी ले लेते हैं। और इसके अलावा कभी दही वगैरह हो जाता है, या कभी कभी जैम। तो मतलब जो उनका दिल होता है फिर वो हम उनको बना देते हैं, जो वो कहें। तो कभी कभी वो चिकन ब्रेड भी ले लेते हैं साथ। और ब्रेड और चिकन ब्रेड के साथ कभी कभी वो डाइट 7 अप ले लेते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगता है, थोड़ा सा निगलना जो होता है ना, थोड़ा सा तो मतलब पानी वगैरह से उनका शायद उनको टेस्ट नहीं अच्छा आता, या जो भी है। तो हालांकि पहले तो कभी भी नहीं, ये तस्वुर ही नहीं रहा ना, मतलब नाश्ते के टाइम कोई ऐसी ड्रिंक पी जाए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी ऐसा। तो बल्कि वो ख़ुद भी हमें मना किया करते थे, और हम यही सोचते हैं कि यही अब वो हैं जो हमें नॉर्मल भी कोक और 7 अप वगैरह से मतलब मना करते थे, लेकिन अब वो पीते हैं। मतलब होता है ना, एज की वजह से कई मसाइल होते हैं, और पार्किंसंस की वजह से उनकी मतलब कई इश्यूज़ होते हैं, तो फिर बंदे का मूड भी नहीं बनता और थोड़ा दिल भी नहीं करता कुछ खाने को। तो ये कि बहरहाल वो माशाल्लाह से सब कुछ ही खा लेते हैं। बहरहाल उनकी फिर जो मेडिसिन वगैरह जो होती हैं वो माशाल्लाह से ख़ुद ही ले लेते हैं सारा कुछ। उनको मतलब जो भी इंसुलिन लगानी है, जो भी है, तो वो ख़ुद ही मतलब लेते हैं। और उसके बाद फिर वो नाश्ता वगैरह करके तो वो थोड़ा लेट जाते हैं, थोड़ा सा मतलब सो जाते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सो जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर कोई 9:30 के करीब हमारी मेड आती है, तो हमारी कोशिश होती है कि तब तक हम थोड़ा सा सो, क्योंकि रात को थोड़ा सा लेट सोते हैं, इस वजह से नींद भी पूरी नहीं होती। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि चलो जितना भी टाइम मिलता है तो हम मतलब उसमें अपनी नींद थोड़ी पूरी कर लें, क्योंकि बेड टी के लिए भी उठना होता है। फिर उसमें मतलब नींद थोड़ा सा ख़राब हो जाती है एक दफ़ा उठने के बाद। तो खैर उसके बाद फिर हमारा ब्रेकफास्ट होता है, और ब्रेकफास्ट हमारा जो है वो तो बिल्कुल सिंपल सा ही होता है, यानी कि ब्रेड और एग। ज़्यादातर फ्राई एग होता है, कभी कभी ऑमलेट होता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग कोई और चीज़ से नाश्ता कर लें, यानी कभी नान या चने, मतलब ऐसा बहुत कम होता है वैसे। क्योंकि स्टार्ट में काफ़ी टाइम तक तो हमारा पेट ही गड़बड़ रहा, तो इस वजह से हमने बाहर की चीज़ों से काफ़ी परहेज़ किया। तो खैर बेटी कभी कभी वीक में एक दफ़ा मेरे ख्याल में पराठा वगैरह खा लेती है या बनवा लेती है। और मैं तो वैसे मतलब यही है कि मैं ब्रेड से ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। और महीने में आई थिंक मैंने एक दफ़ा शायद मैं कभी मतलब थोड़ा चेंज करने के लिए मैं कहती हूँ कि चलो पराठा खा लेती हूँ। तो बस वो पराठा मेरा इतना ही है। और वैसे भी कनाडा में भी हम लोग कोई ज़्यादा पराठे वगैरह नहीं खाते इतने। ऐसे दोबारा दर्द नहीं होती? ब्लड लीक हो के ना जी। बाहर आ जाता है। अच्छा, चलो इसे डॉक्टर ने दसियो ज़रूर। डॉक्टर ने दिखाया हमें ब्लड वेज गोलियां बरीक ने वो जो प्रेशर ऐसा उठिया या किसी दबी है ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दूसरा ठीक हो जाए। तो खैर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए अब्बू के पास यहाँ बाहर बैठते हैं, क्योंकि उस टाइम मेड आ जाती है, वो उसमें सफाई वगैरह करनी होती है, या फिर कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ी देर इस तरह बारी बारी में या बेटी अब्बू के साथ यहाँ बाहर बैठते हैं, क्योंकि अब्बू भी इस तरह सुबह ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर बैठते हैं ज़रूर। तो मुझे थोड़ा देखना पड़ता है वो जो भी मतलब काम वाम कर रही होती है, तो क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो मेड वगैरह के पीछे पीछे फिरना पड़ता है।
तो ये वाली जो मेड है हमारी, ये तो बस अब क्या कहते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली बात है, वरना ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि पहले जो लोग थे, आते थे, काम करते थे, बहुत अच्छी तरह ऑनेस्टली काम करते थे, लेकिन ये तो बस बहुत ही ज़्यादा कामचोर है। तो खैर देखना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो खैर उसके बाद फिर तकरीबन 11:30 के करीब खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और वो स्पेशली हमें ये होता है कि 1 बजे तक खाना बन जाए, क्योंकि अब्बू का मतलब जो टाइम है 1 से 1:30 बजे के दरमियान वो खाना खाते हैं। तो हमारा ये होता है कि 1 से 1:30 बजे के दरमियान खाना पक जाए। तो खैर वो उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। फिर बीच में हम लोग थोड़ा सा चाय वगैरह का भी मतलब होता है, क्योंकि जो 11 से 12 बजे के बीच में जो चाय होती है वो भी हमारी हमेशा से है, वो भी अब्बू पीते हैं और हम भी पीते हैं। तो मुझे भी बहुत आदत है, और बच्चे जब कनाडा से पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें भी थोड़ी बहुत आदत हो जाती है, मतलब वो कभी कभी पी लेते हैं। तो खैर इस तरह फिर अब्बू, क्योंकि मेडिसिन भी अब्बू ने लेनी होती है, वो मतलब दिन में कोई 4-5 दफ़ा मेडिसिन लेते हैं। और अब हमें भी पता चल चुका है कि अब्बू कौन सी मेडिसिन किस टाइम लेते हैं, लेकिन ये कि अब्बू माशाल्लाह से अपने सारे काम खुद ही करते हैं। और हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि चलो थोड़ा सा जो भी हम कर सकें, तो अगर अब्बू कहें तो हम कर देते हैं इस तरह बस। तो बहरहाल तो चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह होते हैं, जो भी है, क्योंकि फिर खाने के उसमें थोड़ा टाइम होता है तो फिर भूख भी लग जाती है। तो ये हमने भिंडी बनाई थी, और खाना जो होता है वो हम अब्बू से पूछ के ही बनाते हैं, जो भी उनका मूड होता है। कभी वो वैसे वो कहते हैं अक्सर, बल्कि वो तो अब कहते हैं कि तुम लोग खुद ही जो खाना है बना लो या क्या, तो लेकिन ये कि हमारी कोशिश होती है कि अब्बू ही बताएं। तो ये मैंने भिंडी बनाई थी, और भिंडी मैंने अम्मी वाले स्टाइल में बनाई थी। और मैं वैसे भी नॉर्मली इसी तरह बनाती हूँ कि भिंडी और प्याज अलग अलग फ्राई करके फिर मसाला वगैरह उसमें करके बना के फिर सेपरेट उसको मैं मतलब उसमें डाल के फिर दम देती हूँ। और हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं। और मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वो इसी तरह भिंडी और वो प्याज और टमाटर और सब कुछ मतलब नमक मिर्च सब कुछ इकट्ठा डाल देते हैं, और वो भी मतलब काफ़ी अच्छी मतलब बनती है। मैंने खाई हुई है और मैंने बल्कि ट्राई भी की है। तो कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कभी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं उसी तरीके से जो मेरी अम्मी का तरीका था मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो खैर भिंडी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और अप्पू को बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की, क्योंकि वो अम्मी वाले स्टाइल में मैं बनाती हूँ ना जब चीज़ें, तो अब्बू को बहुत अच्छी लगती हैं। तो खैर रोटी वगैरह मेरा बनाने का इतना मूड नहीं होता, लेकिन ये कि वो कुक किया हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो अब वो आटा पड़ा हुआ है तो मैं बना लूँगी, ख़राब ना हो जाए। तो अब्बू के लिए तो खैर मैं स्पेशल आटा गूँध के बना लेती हूँ रोटी, लेकिन अपने लिए जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो मैं फिर वहाँ से फ्रोज़न पराठे और होल व्हीट चपाती का जो पैकेट होता है ना फ्रोज़न, वो ले आती हूँ। तो फिर हम लोग वही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो क्योंकि रोटी पकाना बहुत मुश्किल है गर्मियों में स्पेशल मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो खैर साथ हमने लस्सी बनाई थी, और जो पाकिस्तान का दही होता है, यानी घर में बनाया जाए या बाज़ार से लिया जाए, तो उसकी जो लस्सी होती है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और उसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता है। और गर्मियों में स्पेशली हम लोग तो ज़रूर बनाते हैं लस्सी वगैरह, नाश्ते में भी बना लेते हैं, दोपहर को भी बना लेते हैं। और इसके ऊपर जो मक्खन आता है ना, वो उसकी वजह से उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लस्सी मैं कोशिश करती हूँ मैं ख़ुद ही बनाऊँ, क्योंकि वो हमारा जो कुक है वो, उसको मैंने जब भी कहा है बनाने को, या वो ख़ुद भी जब बनाता है अब्बू उसको कहते हैं, तो वो बस फटाफट चंद सेकंड लगा के बनाता है, तो उसका मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको कहा भी है, मैंने कहा इसको कम से कम तुम 2-3 मिनट के लिए इसको तुम अच्छी तरह से ब्लेंड किया करो। तो वो बस फिर अब क्या बंदा बार बार कहे, मैं फिर ये कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद ही कर लूँ उठ के। तो खैर ऊपर मक्खन आता है वो बहुत ही मतलब मज़े का लगता है। तो खैर इस तरह हमारा लंच वगैरह हुआ। उसके बाद फिर ये आम अब्बू के कहने पे हमने काटे। आम तो जब से हम आए हैं मैं बहुत ही कम खाए हैं, मतलब लाते हैं लेकिन ये कि याद नहीं रहता खाना। तो खैर जब अब्बू कहते हैं कि नहीं आम लेके आओ या फ़लानी चीज़ लेके आओ, तब हम लोग भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और मैं बेटी से कह रही थी, मैंने कहा जब भी मतलब जब से आम आए हैं, सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो मैंने टोटल आज तक मेरे ख्याल में 7-8 आम खाए हैं, मुझे याद ही नहीं रहता। और अब्बू भी बल्कि ये कहते रहते हैं कि तुम लोग चीज़ें ले आते हो और खाते नहीं हो। तो बस वो यही है कि अब्बू याद करवाते हैं तो हम लोग काट लेते हैं और खा लेते हैं, या कभी कभी हम होता है कि चलो ठहर के खा लेंगे इस तरह। लेकिन बस वो पता नहीं क्यों आम खाने का इतना मौका ही नहीं मिला, हालांकि लाते रहे हैं अक्सर, लेकिन ये खाए बहुत कम है। तो खैर फिर दोपहर के खाने के बाद हम लोग थोड़ा सो जाते हैं। मैं तो खैर कम सोती हूँ वैसे, लेकिन ये कि कभी कभी सो भी जाती हूँ, और अब्बू तो ज़रूर सोते हैं
तो उसके बाद फिर अब्बू अगर थोड़ा जल्दी उठ जाए और मौसम अच्छा हो तो फिर अब्बू इस तरह ये साइड पे, जो साइड पे गली है इस तरह बनी हुई, उसमें अब्बू वॉक करते हैं। तो साथ मेरी बेटी वॉक करती है और कभी कभी मैं वॉक करती हूँ यहाँ पे। मुझे इसलिए थोड़ा होता है कि मुझे गर्मी बहुत लगती है और मुझे इतना ज़्यादा पसीना आता है ना, तो मुझे बहुत ही आवाज़ारी होती है। तो अब्बू तो खैर यहाँ पे करते हैं और मैं अब्बू से कहती हूँ, मैं कहती हूँ अब्बू यहाँ ना किया करें, आप यहाँ फ्रंट पे किया करें, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मेरे ऐसे डर सा लगता है। मैं कहती हूँ कि खुदा ना खास्ता चक्कर आ जाए या कोई मतलब थोड़ा सा ठोकर लग जाए खुदा ना खास्ता, तो पीछे पता भी नहीं चलता। तो खैर मेरा बेटा था यहाँ पे पहले, वो जब भी मतलब वो वॉक वगैरह करते थे तो वो साथ उनके जाता था। और बेटी की भी ध्यान ऐसे होता है ना कि नाना वो वॉक करने लगे हैं तो वो चली जाती है साथ, तो फिर मैं भी कभी कभी चली जाती हूँ। और अगर मतलब बैठे हुए हैं लिविंग वगैरह में तो अब्बू उसको, बेटी को कहते हैं कि चलो आओ वॉक करें, तो फिर वो चली जाती है साथ, अब्बू से बातें बातें भी वो करती है और इस तरह। तो मैं तो बस यहाँ पे सामने फ्रंट पे ही वॉक करती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो खैर अगर मौसम अच्छा हो तो फिर हम शाम की चाय भी यहीं पे पीते हैं। तो आजकल तो ह्यूमिडिटी और गर्मी है तो इस वजह से चाय जो है वो 6 बजे के करीब करीब ही पी जाती है। तो खैर मौसम अच्छा हो तो हम यहाँ पे बैठ के गपशप कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, वरना फिर हम अंदर लिविंग में बैठ के चाय पी लेते हैं। और साथ वही जो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह होते हैं, बिस्किट या रस्क वगैरह या कुछ भी, और कभी कभी हम समोसे भी मंगवा लेते हैं। और जब से मैं पाकिस्तान गई हूँ मैंने मतलब 3 या 4 बार स्पेशल मैं समोसे लेके आई हूँ खुद, मतलब मार्केट से जाके, जो करीबी मार्केट है। तो या फिर ये कि कभी कोई मेहमान आ जाए। और पाकिस्तान के समोसे तो इतने मज़े के होते हैं ना कि बस ऐसे समोसे हम कनाडा में नहीं खा सकते, कहीं से भी ले लें। जो पाकिस्तान के समोसे हैं उसका कोई टेस्ट कहीं और मिलता ही नहीं है। और उसके साथ जो चटनियाँ वगैरह होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और मेरे अब्बू बहुत शौक़ से ऐसी चीज़ें खाते हैं। और अब्बू को भी मैं समोसे वगैरह जब देती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं वो सख्त वाला पार्ट ना दूँ। वैसे वो इतना सख्त नहीं होता, लेकिन ये कि अब्बू कहेंगे नहीं मुझे तुम वो भी दो। फिर वो मैं सारा अब्बू को अच्छी तरह से क्रश करके तो फिर मैं इसको मतलब चटनी वटनी डाल के खैर अब्बू को देती हूँ। और कभी कभी हम लोग दही भल्ले वगैरह भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में मतलब सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, क्रीम चाट, फ्रूट चाट, मतलब बहुत कुछ मिल जाता है वहाँ से। तो दही भल्ले तो हम लोग, ये होता है कि हम लोग शाम को थोड़ा सा मतलब लेट मंगवाते हैं, तो फिर अब्बू सिर्फ दही भल्ले खा लेते हैं। और हमारा ये होता है कि हमें क्योंकि रात को मतलब थोड़ा लेट सोना होता है, तो फिर हम लोग ये करते हैं कि जो थोड़ा बहुत खाना हमने उस टाइम खाना होता है ना, सालन वगैरह जो बना होता है, तो हम उस टाइम तो वही खा लेते हैं मतलब डिनर में। तो रात में क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट सोते हैं तो फिर हमें ज़ाहिर भूख लग जाती है, तो फिर इस तरह कुछ जो भी मतलब स्नैक्स वगैरह हों, दही भल्ले पड़े हों या कोई भी चीज़ पड़ी हो, तो हम फिर तब वो सब चीज़ें खाते हैं। तो ज़ाहिर बंदा जाग रहा हो तो भूख तो लग ही जाती है ना। तो खैर बाहर बारिश हो रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो खैर हम पाकिस्तान में हैं, हमारी कोशिश होती है कि जितना भी हम यहाँ पे अब्बू के साथ रह के जो भी हम कर सकते हैं करें। और ये ज़्यादातर हमें तभी मौका मिलता है जब वो लड़का जो है वो खूब मतलब वो सारे काम ही कर लेता है, वो गया होता है जब छुट्टी पे, तभी हम लोग ये कर पाते हैं, वरना तो ज़ाहिर है वो होता है। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत हम करते हैं, बेड टी वगैरह तो हमारी ड्यूटी है। इसके अलावा चाय वगैरह या कभी कभी हमारा स्पेशल कुछ खाने को दिल करता है तो हम लोग खुद ही बना लेते हैं। तो आप मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।